आपको एक 65 साल अजीम खातून से मिलवाऊंगी जो अजीम माँ होने के साथ साथ एक अजीम सास भी हैं। वो खुद बाहर निकली मार्केट में खुले आसमान के नीचे बैठती हैं, बिरयानी का स्टॉल लगाती हैं। बेटा जब घर के हालात ठीक ना हो तो फिर तो काम करना ही करना है ना। टाइम भी लग जाता है, शाम 6 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत भी होते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजीहा नजम। इस टाइम मैं इचरा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक 65 साल अजीम खातून से मिलवाऊंगी जो अजीम माँ होने के साथ साथ एक अजीम सास भी हैं। जब कोरोना के दिनों में उनके बेटे की जॉब चली गई तो उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर ये है कि मेरी बहू बाहर निकली काम करे, मैं खुद क्यों ना बाहर निकलूँ और अपने बेटे और अपनी बहू का सहारा बनूँ। वो खुद बाहर निकली मार्केट में खुले आसमान के नीचे बैठती हैं, बिरयानी का स्टॉल लगाती हैं और इसके थ्रू जो अर्न करती हैं उससे अपने बहू के अखराजात, अपने बेटे के अखराजात और उनके बच्चों के अखराजात भी उठाती हैं। एक इतना अजीम काम वो करी है कि उनकी बहू जवान है, वो चाहें तो उसको भी बाहर भेज सकती हैं वो काम करें, लेकिन वो खुद ही क्यों बाहर निकली उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? शुक्र अल्लाह का। आंटी सबसे पहले अपना नाम बताओ और ये बताएं कि आप कितने साल की हैं? 65 साल की। 65 साल की, माशाल्लाह। और नाम क्या आपका? मेरा नाम तानिया। आंटी यहाँ पे स्टॉल कब से लगा रही हैं आप? तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल होने गया है। 65 साल उम्र है आंटी, और इस उम्र में तो आपको घर पे होना चाहिए, आराम करना चाहिए, सुकून करना चाहिए, तो आप बाहर निकल के इतनी ठंड में काम क्यों करिए? बेटा जब घर के हालात ठीक ना हो तो फिर तो काम करना ही करना है ना। इस वजह से मैंने कहा बिरयानी लगानी शुरू कर दी है। तो आंटी क्या मजबूरी बनी थी? ऐसा क्या हुआ था? लॉकडाउन के दौरान हालात ख़राब हुए थे, आपके शौहर किधर हैं, बच्चे नहीं हैं, बेटा नहीं है, वो नहीं कर रहे? बेटा मेरा एक है और हालात इस वजह से ख़राब हुए थे कि मेरा बेटा किसी कंपनी में मुलाजिम थे, वहाँ कोरोना की वजह से फारिग कर दिया, तो फिर कोई और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हैं, खाने इतने लाजवाब बनाती हैं, तो आप ऐसा करेंगे बिरयानी बना लिया करें, तो मैं सेल कर लिया करूँगा। तो हम दोनों माँ बेटों ने ना यही फ़ैसला किया कि हम ना बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। तो आंटी आपने बताया कि आपके बेटे मैरिड हैं, तो आजकल तो यंग लड़कियां भी बाहर निकले काम कर रही हैं, आपकी बहू भी पढ़ी लिखी है, तो आपने ये क्यों प्रेफरेंस नहीं दी कि आपकी बहू भी बाहर निकले काम करें और कमाएं आपके साथ साथ, उनके अपने शौहर के साथ साथ? आप ही क्यों बाहर निकली? बेटा बात ये है कि वो मेरी बेटी है और मैं उसको बहू बना के नहीं लेकर आई हूँ, बेटी बना के लेकर आई हूँ। क्योंकि अगर मैंने बेटी को समझा है या बेटी बना के रखा हुआ है तो मेरे घर के हालात बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं है। तो बेटियां जो होती हैं ना वो घर की ज़ीनत बन के रहती हैं, और मैं अच्छा नहीं समझती कि बेटियां ना बाहर जाएं। तो ये हमारा ही काम है, ये हमें ही सूट करता है कि हम बाहर बैठें, हम बाहर बैठ के काम करें, जो मर्ज़ी करें। हालात इतने ख़राब हैं, बेटियों का निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम बहुओं को बेटियां बना के रखेंगे तो बेटी घर के हालात तो ऑटोमेटिक ठीक रहेंगे ना। आंटी मुझे बताएं कितने बजे आप सुबह यहाँ पे आती हैं और कितने बजे यहाँ से वापस जाती हैं? हम तकरीबन आते हैं 11:30 बजे तक ना, 11 से 11:30 बजे तक आते हैं, और जल्दी फारिग हो जाएं तो उसी वक्त कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो फ़ौरन चावल ख़त्म हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा जाके बना कर ले आती हूँ। और अगर टाइम भी लग जाता है, शाम 6 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हूँ अल्लाह के नाम के सदक़े से, और ना मसला मसाइल हल हो जाता है बड़ा। तो कितनी क्वांटिटी में आप डेली बेसिस पे खाना बनाती हैं? तकरीबन ऐसा हो जाता है कि दोबारा जब बना के लेकर आते हैं तो फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि 4 किलो पे ही बात ख़त्म हो जाती है। कभी ऑर्डर आ जाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसी वक्त सारे चावल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा आंटी मुझे बताइएगा कि आप बाहर निकली हैं, किसी होटल में नहीं बैठी, रेस्टोरेंट में नहीं बैठी, खुले आसमान के नीचे आप एक कुर्सी और मेज़ रख के बैठी हुई हैं और जो अपने घर का खर्चा है वो चला रही हैं, तो क्या क्या मुश्किलात आप देखती हैं यहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, आपको फेस करनी पड़ती हैं? लोग किस तरह से डील करते हैं? लोग कभी कभी बार्गेनिंग भी करते हैं, कहते हैं कम पैसों में चीज़ दे दो, वो नहीं समझते कि इसके पीछे कितना खर्चा हुआ है। तो क्या क्या देखती हैं आप? आप जो बात कर रही हैं उसका मैं जवाब देती हूँ। बात यह है कि बाहर मैं खड़ी हुई हूँ तो अपना काम कर रही हूँ, अपना बिरयानी सेल कर रही हूँ, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं, इतना बहस भी करते हैं, आप बहुत महंगी दे रही हैं, आप बहुत ज़्यादा
अपना कम करें, इतनी ज़्यादा महंगी ना करें। मैं ये कहती हूँ कि देखें कितनी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और ये मेरा ही काम है कि मैंने इतने ही पैसों में गुजारा करना है, इसी पैसों में पूरा करना है और सबको इसी टेस्ट में ये बिरयानी भी देनी है। तो बाकी ये है कि जितने भी यहाँ के मर्द हजरात हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मर्द अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत भी होते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, खड़ा नहीं होने देते, बदतमीज़ी कर जाते हैं। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ मेरे बेटे हैं, अगर ये मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो जाहिर है ये अपने घर में भी ऐसी करते होंगे। इस लिहाज से मैं सोचती हूँ, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खामोश हूँ। अच्छा आंटी, ये बताइएगा कि ये बिरयानी का एक बॉक्स आप कितने में सेल करती हैं? मेरी बिरयानी जो है सिंगल प्लेट 150 की है, फुल प्लेट 280 की। और डेली बेसिस पे यहाँ पे कितने लोग आके यहाँ से खाना खा के जाते हैं? तकरीबन बहुत आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, साथ ले जाते हैं। और जो मेरी वीडियो देखकर आते हैं और वो एक प्लेट खाते हैं तो 2 या 4 बड़ी प्लेटें भी साथ लेके जाते हैं। और यही मेरी खुशनसीबी है कि मेरी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आई है और मुझे फ़ख्र भी हो जाता है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे हाथ में इतना टेस्ट दिया है और मैं इज़्ज़त के साथ यहाँ खड़ी भी हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, ये जो सारा काम आप करती हैं, कुकिंग का, कटिंग वगैरह सब कुछ, आप अकेली करती हैं, आपके साथ कोई हेल्पर भी है? नहीं बेटी, मैंने हेल्पर नहीं रखा हुआ है। बाकी ये है कि मेरी बेटी है तो मैं समझती हूँ कि बेटी को मैं इस तरह के काम भी नहीं करने देती हूँ। बस मैं ये कहती हूँ बच्चे को संभालें और घर की तरफ तवज्जो दें, बस ये मेरा काम है बेटी। अगर मैंने अपनी बेटी को जीनत बना के रखा हुआ है तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं ये काम करवाऊँगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। आंटी, हमारे माशरे में हम ड्रामाज में भी देखते हैं कि सास और बहू जो होती है ना, उनका बड़ा एक अजीब से इंप्रेशन शो कराया हुआ है कि इनके आपस में बनती नहीं है, लड़ाइयाँ होती हैं। मेरी मामा भी अक्सर, मैं उनकी कोई बात नहीं मान रही होती तो वो मुझे ये कहती हैं आगे जाके तेनू तेरी सास सीधा करेगी। तो आंटी, आप इतनी अच्छी सास कैसे हैं? माशाल्लाह, कहाँ पे मिलती है इतनी अच्छी सासें? बेटा ये दोनों हाथों से तालियां बजती हैं। बाकी ये है कि अच्छा बन के रहना भी पड़ता है और बना के रखना भी पड़ता है और ये कोई काम मुश्किल नहीं है। ये तो फिर हमारी बेटी है ना और मेरे बेटे की बीवी है तो मुझे पता है कि मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं बड़ा प्यार करती हूँ। आंटी, जाते जाते आप देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम दूंगी कि बहू को भी इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो आराम से सुकून के साथ घर में रहे। और मैं ये जो भी कुछ कर रही हूँ अपने बेटे की खुशी के लिए और अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए कर रही हूँ। मैं किसी का एहसान नहीं कर रही, ये मेरा अपना ज़ाती फ़र्ज़ है। तो अगर मेरे बेटे और भी होते, कोई और 2 बेटे होते तो तब भी मेरा यही तरीक़ेकार रहता है कि हम सब मिलजुल के रहते और इसी तरीके से अपना अच्छा वक्त गुजारते। तो मैं सबको ये पैगाम दूंगी कि सब अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह समझें और अच्छा करेंगी तो अच्छा पाएंगी और घर के हालात ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। मेरे साथ आंटी मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं अपनी मम्मा से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मुझे भी ऐसी सास ला के देना, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। अगले शो में अगले सुर के साथ दोबारा आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।